भजन संहिता 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्नों में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। परमेश्वर की मनोहरता देखने के लिए ये मेरा अरमान है, ताकि मेरे जिंदगी भर में परमेश्वर का मनोहरता में देखते रहूं। और एक वचन, भजन संहिता 119:17-18। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि आपकी व्यवस्था से अद्भुत बातें मैं देख सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। हम आपके चरणों पे आए हैं ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। आज हमको सिखाइए यीशु मसीह, आपका आवाज़ को पहचानने के लिए हमको मदद कीजिए। हमारी आँखों को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपकी गहराई की बातें हम जान सके। मदद कीजिए परमेश्वर कि हमारा अरमान, हमारा अभिलाषा आपकी इच्छा, आपके वचन के अनुसार हो। धन्यवाद देते हैं ये कलीसिया के लिए। अगुवाई कीजिए हम सभी को। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। अभी हम दाऊद का अरमान को जाना, और दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे चक्षु को खोल दे ताकि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देख सकूं, जान सकूं। अभी देखिए, आइजाया अभी परमेश्वर को मिलता है, उसका आंखें खोल जाता है तो उसका स्थिति बदल जाता है। देखिए इधर पढ़ो, आइजाया का 6:1 से लेकर 8 तक। ये आइजाया दर्शन देखता है। बैठो। जसाया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का दर्शन देखता है। वचन में लिखा गया है, जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु की बहुत ही उच्च सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। अभी ये कौन सा राजा के समय में जसाया भविष्यद्वक्ता जी रहा था? उजिया राजा जब था उसी समय आइजाया जी रहा था। तो जब उजिया राजा मर गया, उसी साल का घटना है। ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, काल्पनिक नहीं है। तो उसी समय उसको दर्शन मिला जसाया भविष्यद्वक्ता, और वो दर्शन में क्या था? परमेश्वर का सिंहासन, और परमेश्वर का सिंहासन में परमेश्वर विराजमान है। और वो देखता है कि सिंहासन के पास बहुत सारे शराब बोल के लिखा गया है। दूतों ने घूम रहे हैं, और दूतों ने एक दूसरे को बोल रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। बहुत साल पहले मणिपुर में ये वचन मुझे मिला था। एक क्रिसमस के टाइम में जो सोच मेरा था, वही सोच एक चर्च को दिया गया था। परमेश्वर, वो लोग का मीटिंग होता है, वो लोग मीटिंग करते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कौन सा टॉपिक। तो ये वचन वो लोग दिया था, होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, द फुल अर्थ इज फुल ऑफ हिज ग्लोरी। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहाँ पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पवित्र और परमेश्वर का महिमा। पवित्र 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 वो लोग कहते थे। कौन? दूतों लोग। जब इब्रानी लोग, यहूदी लोग एक शब्द को 3 बार कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कोई भी चरित्र को इतना एम्फासाइज, इतना गुरुत्व दिया नहीं गया है जैसे पवित्र 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 कहला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझने का बात है हमारे लिए, क्योंकि जब रिपीटेशन होता है वर्ड कोई भी वचन में, बाइबल में, उसका गुरुत्वपूर्णता पता चलता है, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो वो दूतों लोग क्या बोल रहे थे परमेश्वर के सामने? पवित्र 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 यहोवा है, और ये सारे धरती उसके महिमा, उसके तेज से भर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत बातें है। परमेश्वर का पवित्रता को वो देख लिया। कौन? यशायाह भविष्यद्वक्ता। जब परमेश्वर के चरणों पे वो अब आया, जब वो सिंहासन को देखा, परमेश्वर वो सिंहासन के पास उसमें विराजमान है, तब वो क्या देखा? लोगों का आवाज सुना, पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर पवित्र है। जब हम पवित्रता का बात करते हैं, क्या समझते हैं हमारे जीवन में? अभी अभी हम इंट्रोडक्शन मैसेज में सुना था कि हम पवित्रता में एक एग्जाम्पल बने रहे। हे जवानों, तुम एक उदाहरण बन के रहो धरती में। किसमें? पवित्रता में। यहां पर परमेश्वर पवित्र है। पवित्र मतलब क्या है? पवित्र मतलब एक हिसाब से अलग होना। क्या? अलग होना। वो पवित्रता में अलग है। प्यूरिटी बोला, अभी एक वर्ड हम सुन रहा था, प्यूरिटी इन थॉट्स, सोच में शुद्धता, प्यूरिटी इन वर्ड, वचन में शुद्धता, और प्यूरिटी इन आवर एक्शन, हमारे कर्मों में शुद्धता। परमेश्वर पवित्र है, वो अलग है, हटके है, वो अद्भुत है, वो अनोखा है। उसके जैसा कोई नहीं है ये धरती पे, संसार में, सारे विश्व ब्रह्मांड में। परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता मतलब वो अलग है, उसके वचन में, उसके कर्मों में, उसके मोरालिटी में। परमेश्वर पवित्र है। आपको प्रेम देने में, मनुष्य प्रेम करता है दूसरे को, हाँ, किस तरीका से वो प्रेम करता है? कुछ हद तक वो प्रेम करेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग है, अनोखा है। परमेश्वर अनुग्रह देता है, वो अलग है। परमेश्वर क्षमा देता है, वो अनोखा है। परमेश्वर आपको क्षमा करता है, अनोखा है। परमेश्वर का हर सोच, हर विचार, हर कर्म अलग है, अनोखा है, जो हमारे से हटके है। इसीलिए परमेश्वर पवित्र है, अलग किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को मैं बहुत दिन पहले एग्जाम्पल में दिया था, बाग में क्या होता है? फ्लावर होता है ना, लेकिन वही फ्लावर को लेकर चढ़ा देने से परमेश्वर के चरणों पे हम बोलते हैं ये पवित्र है। यही है हमारा जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्रता कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से। मैं एक वचन पढ़ा, बहुत सुंदर लगा मुझे, कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे, ताकि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं सीखूं और जानूं। परमेश्वर मेरा एक अरमान है कि मैं आपके भवन पे आऊं, ताकि आपकी मनोहरता मेरे जिंदगी भर देखता रहूं। 2024 में हम योजना बनाते हैं, हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए, हो सकता है हमारे कर्मों के लिए, हो सकता है हमारे सेवकाई के लिए भी, लेकिन सबसे बड़ा अरमान क्या है हमारे पास? कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए, मैं बहुताई से परमेश्वर को जानूं, अधिकाई से परमेश्वर को मैं जानूं। तो यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर को देखता है और कहता है, ओ, एक दूसरे को दूतों लोग बोल रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, और ये धरती पे परमेश्वर का महिमा तेज से भर गया। जब परमेश्वर का दर्शन वो देखता है, उसके जीवन में कुछ बातें होता है जो इम्पोर्टेंट है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास ये अरमान लेकर आते हैं। हम चर्च कैसे आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कौन सा अरमान लेकर चर्च को आते हैं?
हम परमेश्वर के पास कौन सा अरमान लेकर आते हैं? परमेश्वर में आपका वचन की गहराई में सुनूं। परमेश्वर मुझे ऐसे वचन मुझे दे कि मेरे दिल में लगे, मेरे मन में बैठ जाए, मैं उसको ध्यान करते रहूं। परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुन पाऊं, आपकी रहस्य की बातें मैं जान पाऊं, क्योंकि आप बताया है बाइबल में। मैं कैसे अरमान लेकर चर्च को दौड़ता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए तो समय देने का जो बात है ना, ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर जानता है आपको, मुझे। आमीन। परमेश्वर जानता है हम किस अरमान से परमेश्वर के पास दौड़ रहे हैं। आराधना करने में हम दौड़ रहे हैं, बाइबल क्लास के लिए दौड़ रहे हैं, प्रार्थना सभा में हम दौड़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है, राइट? यस। देखिए, जब परमेश्वर को यशायाह मिल जाता है, उसका जो शब्द चेंज हो जाता है। सुनिए, और पुकारने वाले के शब्द से डेढ़बड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। ये एक ड्रामाटिक सीन होता है, जैसे कि धुआं में भर गया ना, वो चर्च बोलते हैं मंदिर, परमेश्वर का महिमा प्रकट हुआ। तो मैंने कहा, देखिए यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता दर्शन परमेश्वर का होने के बाद वो क्या कहता है? हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अभी जब वो यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर को देख लेता है, उसका आंख जब खोल जाता है, वो देखने के बाद वो क्या याद करता है? हाय हाय, कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं परमेश्वर को देख लिया हूँ। मैं तो अनक्लीन लिप्स जो है, अनक्लीन हार्ट जो है, अनक्लीन बातें मैं बोलता हूँ और लोगों के बीच में ऐसे रहता हूँ जहाँ पाप भरा हुआ है। हाय हाय, मैं परमेश्वर को देख लिया। पवित्र परमेश्वर को जब हम देखते हैं, मैं क्या जानता हूँ, क्या समझता हूँ? मेरे कमजोरी उसके चरणों पे आ जाता है। पूरा दिखाई देता है मैं कैसा कमजोरी हूँ, मैं कितना अशुद्ध हूँ, मेरा सोच कितना गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए, एक वचन में बोलता हूँ, सुनिए, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अपना आंखें खोल गया है। आज का मैसेज क्या है? ओपन माई आईज ओ लॉर्ड। परमेश्वर मेरे चक्षु को खोल दे, ताकि आपकी रहस्य को मैं देख सकूं, जान सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोग ये बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे, मेरे कानों को खोल दे परमेश्वर, मेरे हृदय को खोल दे परमेश्वर, मेरे मन को खोल दे परमेश्वर, ताकि आपकी रहस्य की गहराई को मैं जान सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आंख में देखा परमेश्वर का दर्शन, वो क्या बोलता है? उसका जवान बोलते हैं, लिप्स को याद करता है। देखो, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। ये क्यों ऐसा बोला? परमेश्वर को देखा, लेकिन वो अपना होंठों का अशुद्धता को कैसे याद करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है कि तुम्हारे दिल में जो अशुद्धता रहता है, होंठों से ही प्रकाश होता है। द अबाउंडेंस इन योर हार्ट, जो चीज़ हमारे हृदय में रहता है, हमारे मुंह से निकलता है। आइए निकालिए एक वचन, मत्ती का 12, मैथ्यू चैप्टर 12 33 to 37। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, किसका बच्चों? यीशु मसीह का बात गंभीर है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है।
और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरा जाएगा। तेरे बातों के द्वारा तेरा विचार होगा, ऐसा लिखा गया है। तेरे हृदय में जो बातें छुपा हुआ है वो बातें तेरे मुंह से निकलेगा। इसीलिए जब यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का दर्शन मिला तब वो अशुद्ध होठों को वो याद किया, क्योंकि हमारे हृदय अशुद्धता में भर जाता है। यस, हम मनुष्य हैं, हम धरती पे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह का 17:9 में कि तुम्हारा हृदय धोखेबाज है, इसीलिए स्पेशली तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को गार्ड करो, उसकी सुरक्षा करो, उसका देखभाली करो, क्योंकि तुम्हारा मन, हमारा हृदय इधर उधर भटक सकता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता जब परमेश्वर का दर्शन देखा, उसने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे, परमेश्वर मेरे हृदय को ऐसे खोल दे, परमेश्वर मेरे कानों को ऐसे खोल दे कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे कि आपकी तेज को मैं देख सकूं। पवित्रता, परमेश्वर का पवित्रता जो परमेश्वर का महिमा प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता का 19:1 में लिखा गया है, सारा मंडल, सारे जीव जंतु, सारे सृष्टि परमेश्वर का महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि से अलग है, हम उसके सृष्टि है। परमेश्वर सृष्टि से अलग है, उसका प्रेम देने में, वो अनुग्रह देने में, वो क्षमा देने में, उसके चाल अलग है, उसका कर्म अलग है, उसका सोच में शुद्धता है, इसलिए वो पवित्र है। हम सब लोग परमेश्वर की पवित्रता को ध्यान करें। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। 6 में देखिए, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जैसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। वेदी में आग था, वहां से एक अंगारा लाया। समझ में आ रहा है? और वो दूध जब लाता है, एक अंगार, एक क्या बोलते हैं उसको, आग, और वो आकर उसका मुंह को छू लिया और बोलता है वहां पर, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सामने कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हमारे कमजोरी दिखाई देता है। कितने लोग हम आईना देख कर आया है सब लोग, है ना? सब लोग आईना देखा है, आईना देखकर अच्छा से बाल बनाया है, अच्छा से ड्रेसअप करके आया है हम लोग। तो आईना में जब देखते हैं क्या करते हैं? चेक करने के बाद क्या करते हैं? उसको सजा लेते हैं। टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो उसको सीधा करते हैं। हाँ, मैं परमेश्वर के पास जब आता हूं, मेरा कमजोरी दिखाई देता है, लेकिन वो कमजोरी, वो दुर्बलता मैं शुद्ध नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं सीधा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो, जब मैं न्याय करता हूं, मैंने अपने आप को न्याय करता हूं, मैं अपने आप को जांच लेता हूं, परमेश्वर देखता है मेरा हृदय और वो आकर मेरे सारे पापों को क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियों का भी 11 में लिखा गया है, जब हम प्रभु बोस लेते हैं, अपने आप को जांचो बोलते हैं। हम अपने आप को जांचो, ताकि तुम उसके द्वारा जांचा ना जाओ, है ना? अपने आप को जांचो। परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की वेदी के पास जब तुम आते हो, प्रेज़ द लॉर्ड,
तो जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का दर्शन जब यशायाह भविष्यद्वक्ता देखा, वो अपना अशुद्धता को देख लिया, वो याद किया, तब परमेश्वर आकर छू लिया उसको और सारे गुनाहों को क्षमा किया। देख तू शुद्ध हो गया, सारे अधर्म तेरा क्षमा हो गया। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है पापों को, अधर्मों को क्षमा करने वाला दुनिया में? सिर्फ यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब परमेश्वर छू लिया, वो क्षमा प्राप्त किया, उसके बाद क्या होता है? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। उसके बाद मैं परमेश्वर का आवाज को सुना। हम आते हैं, बैठते हैं चर्च में, वचन तो सुनते हैं, लेकिन वो हमारे दिल में नहीं बैठता है, मन में नहीं बैठता है। बहुत समय हो सकता है क्योंकि हम वो शुद्धता के अनुसार हम नहीं सुनते हैं। मैं जब नम्र होता हूँ, परमेश्वर की पवित्रता में आता हूँ, झुकता हूँ, शरण लेता हूँ, परमेश्वर मुझे छू लेता है और छूने के बाद उसका आवाज़ को मेरे पास लाता है। मैं उसका आवाज़ को पहचान सकता हूँ। आमीन। उसके बाद यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का आवाज़ को सुना और परमेश्वर का आवाज़ को सुनकर वो प्रत्युत्तर भी सुंदर रीति से दिया। मैं किसको भेजूं? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर की आवाज़ आया यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास कि मैं किसको चुनूं, किसको मैं भेजूं। उसके बाद वो सुंदर रीति से प्रत्युत्तर किया। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह भविष्यद्वक्ता अति सुंदर रीति से परमेश्वर को उत्तर दिया, बोला कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा प्रत्युत्तर होता है। तो उसमें प्रोसेस है। मैं परमेश्वर के पास आता हूँ, नम्र होता हूँ, टूटा मन लाता हूँ, वो शरण लेता हूँ, परमेश्वर मुझे छूता है, शुद्ध करता है, मुझे जांचता है, क्षमा करता है। उसके बाद उसका आवाज़ को मैं पहचान लेता हूँ, उसका आवाज़ को मैं सुनता हूँ। और जब आवाज़ को मैं सुनता हूँ, मेरे शुद्धता के द्वारा मेरे कॉन्साइंस जो क्लीन हुआ है, मेरा हृदय जो साफ हुआ है, उस टाइम में अति सुंदर रीति से परमेश्वर को प्रत्युत्तर करता हूँ, बोलता हूँ परमेश्वर यहाँ मैं हूँ, आप जो चाहते हैं वही मेरे जीवन में कीजिए। आप जो हासिल करना चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ये कीजिए। इस तरीक़ा से मेरे जीवन से प्रत्युत्तर आता है। एक विश्वासी के जीवन में ये प्रत्युत्तर आए। हर भाई बहनों ये प्रत्युत्तर करे, स्व इच्छा से शरण ले परमेश्वर के पास और बोले परमेश्वर आप मुझे कौन सा बातें कहना चाहते हैं, बताइए, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपको मैं प्रत्युत्तर करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमसे पवित्रता चाहता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हाँ, पहला पत्रस का 1:15-16 में लिखा गया है, जैसे परमेश्वर पवित्र है तुम ऐसे पवित्र बनो। परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आया है। सुनिए एक बात, परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आया है जिस दिन में यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं पवित्र ठहरा गया। पहला कोरिन्थियों का 1:30, पहला कोरिन्थियों का 1:30, वो मेरा पवित्र बना, इसीलिए मैं आज पवित्र ठहरा गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पवित्र है। जब दूतों ने आकर मरियम को कहा कि पवित्र व्यक्ति जन्म लेगा तेरे से, प्रेज़ द लॉर्ड, ये भी शैतान भी पहुँचता है, समझता है कि परमेश्वर यीशु मसीह, ओए यीशु मसीह तू पवित्र है, तू मेरे पास क्यों आता है, नष्ट करने के लिए क्यों आता है, बोलता है। लूका का 4 में ये बात लिखा गया है, मरकुस का 1 में भी लिखा गया है, अलग अलग जगह से लिखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। जब वो पवित्र आत्मा वास करता है, जब वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर वास करता है, तो हमारे जीवन से वो शुद्धता निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कमजोरी में फंस ना जाए, हम इधर उधर भटक ना जाए। हमारा आँखों को तैयार करे, हमारे कानों को तैयार करे, हमारे हृदय को प्रस्तुत रखे
ये अरमान रखिए ये साल में, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दीजिए ताकि आपकी महिमा में देख सकूं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है। आपके गुण चरित्र में आप पवित्र है, आप प्रेम देने में पवित्र है, अनुग्रह देने में पवित्र है, मुझे क्षमा करने में पवित्र है। एक वचन सब लोग पढ़िए तो, इब्रानी का 12:14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर को पवित्रता के बिना हम नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर को पवित्रता के द्वारा दिखाई देता है, पवित्रता के द्वारा परमेश्वर का वचन को सुना जाता है, पवित्रता के द्वारा ही एक विश्वासी जीवन जी सकता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्रता के द्वारा हम जिए, वो पवित्रता के द्वारा हमारा चाल चलन को सीधा करे, वो पवित्रता के द्वारा हमारा वचन निकले, वो पवित्रता के द्वारा हमारे जीवन में कर्मों निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए तुम पवित्र बनो। पहला पत्रस का 1:15-16 आप पढ़ सकते हैं, दूसरा तिमोथी का 1:9 में भी पढ़ सकते हैं, एफिसियों का 1:4 में भी पढ़ सकते हैं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और ये सारे जगत पवित्रता में भर गया क्योंकि यीशु मसीह जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज कलीसिया में वो पवित्रता दिखाई दे, विश्वासी के द्वारा वो पवित्रता फैले, परमेश्वर का पवित्रता दिखाई दे। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। पवित्रता मतलब अलग, हर चीज़ों में एक विश्वासी बढ़ के है। विश्वासी प्रेम देने में, क्षमा करने में, अनुग्रह देने में, मेल मिलाप करने में, एक साथ रहने में वो अलग है, नम्रता में वो अलग है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र आत्मा हमारे दिल में वास करता है, तो वो हमारे जीवन से प्रकट होने दे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए आंखों को बंद करते हैं, जस्ट 1-2 मिनट शरण लेते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, कहते हैं यीशु मसीह आप पवित्र है, मैं आपके चरणों पे आता हूँ यीशु मसीह। ये सुबह के समय धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आप पवित्र होने के नाते भी मेरे पास आया, मुझे चुना है यीशु मसीह। ये मेरे जीवन की सोच की बाहर है परमेश्वर कि ये पापी को, ये अधर्म व्यक्ति को आप चुन लिया यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, हर बातों में, हर कामों में आप पवित्र है यीशु मसीह। लेकिन मुझे चुना है इसलिए धन्यवाद देता हूँ, मुझे पवित्र ठहराया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। दिन प्रतिदिन में आपकी पवित्रता मेरे जीवन के द्वारा दिखाई दे परमेश्वर, ये मेरा अरमान है। आज मेरे आँखों को खोल दे परमेश्वर कि आपकी पवित्रता की गहराई, आपकी वचन की गहराई, आपकी रहस्य की गहराई दिन प्रतिदिन मैं देख पाऊँ, जान पाऊँ और उसको समझ के मेरे जीवन में प्रयोग कर पाऊँ। परमेश्वर मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर ये पापी मनुष्य का मेल मिलाप नहीं हो सकता है जब तक आप पवित्र ना ठहरे। यीशु मसीह आपको प्यार करता है। कोई भी हमारे बीच में है, हो सकता है हम कुछ दिन चर्च में आए हैं या नहीं भी आए हैं या आज पहला बार सुन रहे हैं, परमेश्वर जो पवित्र है, यीशु मसीह जो पवित्र है, आपको बहुत प्यार करता है। आज उसको आप विश्वास करेंगे, जीवन में हृदय में विश्वास करके अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपके गुनाहों को, पापों को क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा। यीशु मसीह उसका वादा है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, दिल से, मन से बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं आपको अपनाता हूँ, आप मेरा उद्धार करता है, मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए, मुझे आपकी पवित्रता में बने रहने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते सारे भाई बहनों के लिए जो ये वचन आप रखा था हमको सुनने के लिए। परमेश्वर हम सभी को ये वचन हमारे दिल में रखने के लिए, जीवन में लागू करने के लिए मदद कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। हमारा प्रार्थना सुनते, उत्तर देते, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।